नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेसेशन। इसके यहाँ से आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे कैसे करना है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिस श्रेणी के पदों में समान अंतर पाया जाता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी ऐसी कोई सीरीज जिसके सारे के सारे जो पद हैं उनके बीच में जो डिफरेंट है यानी जो अंतर है वो सारे क्या है, समान है, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका अर्थ क्या है कि जैसे पहला पद ए है उसके बाद में दूसरे पद ए प्लस डी, यानी इन दोनों में जो आगे होगा वो डी होगा, फिर आगे डी जुड़ जाएगा, फिर डी जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ता हुआ जाएगा, यानी सभी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा डी होगा। इसलिए प्रथम पद को हमने दिखाया है फर्स्ट टर्म को ए से, फर्स्ट टर्म को किससे दिखाया है, ए से। फिर मैंने कहा इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है यानी सार्व अंतर क्या है, तो वह है डी। ये कितने टर्म्स में फिनिश होती है, जैसे 1 2 3 4 टर्म लिख रखे हैं मैंने, तो इनको बोलते हैं पदों की संख्या, इनको बोलते हैं बच्चों पदों की संख्या। मैं आपको फिर कहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको इस चैप्टर से 6 नंबर का चैप्टर है, पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। देखिए आगे, देखिए यहाँ पे पदों की संख्या के बाद में यहाँ पे है एन व पद, यानी ए एन, यानी अंतिम पद बोलेंगे उसको, या एन व पद बोलेंगे, और उसको इंग्लिश के एल से भी दिखाया जाएगा। इंग्लिश के किससे दिखाया जाएगा, एल से दिखाया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं हर क्वेश्चन को। क्वेश्चन कराने से पहले बेसिक समझ लीजिए, 1 से 2 मिनट बेसिक समझने के बाद में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। समांतर श्रेणी का एन व पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। इसी प्रकार समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये इसका सूत्र है। यहाँ से फिर इसका एक फॉर्मूला बनाया है हमने, तो एस एन बराबर एन बटा 2 a प्लस ए एल, एल का मतलब ए एन यानी अंतिम पद हो गया। सर ये कैसे बना, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी फॉर्मेशन ऐसे हुई, यहाँ पे फॉर्मूला है आपके पास एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बताइए है या नहीं है। फिर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखिए एस एन बराबर एन बाई 2 ए को ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस ए प्लस एन माइनस 1 और डी। मुझे बताओ क्या ये ऐसे कैसे दिख रहा है, कि बिल्कुल सर दिख रहा है। तो मैं इसकी जगह, इस टर्म की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, ए एन, और इसी के साथ ये फॉर्मूला बन गया एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म कैसे बन के आया, तो ये इस प्रकार से बन के आया। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। इन 2 फॉर्मूले के अनुसार आपको इस प्रकार से पता करेंगे। सर हमें डी कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डी निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ नहीं लिखा है तो लिख देता हूँ, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सेकेंड टर्म में से कौन सी टर्म लेस कर देंगे, फर्स्ट टर्म। अब ये इस सीरीज की कंटिन्यूस सीरीज की कोई सा भी टर्म हो सकता है। जैसे आपके पास सीरीज है A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN, तो मैं बता देता हूं आपको डी निकालने के लिए जरूरी नहीं है सेकेंड और थर्ड फर्स्ट टर्म में चाहिए, नहीं, डी इक्वल टू आप फोर्थ में से थर्ड को भी भेज सकते हो। मतलब ये यहाँ पे सेकेंड टर्म का काम करेगी, ये किसका काम करेगी, फर्स्ट टर्म का काम करेगी। इस प्रकार से इसमें से क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपसे वो एक क्वेश्चन दे देता है, कोई सीरीज दे देता है जिसमें आपको पदों का योग दे दे, सम दे दे, जैसे S1
H2 H3 H4 ऐसे देते चले जाए। लास्ट में आ जाता है Sn। क्या आ जाता है? Sn। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप दो क्रमागत सम को घटा दोगे तो आपको उसका क्या मिल जाएगा? nवा पद मिल जाएगा। मतलब जैसे आप यहाँ से H3 माइनस H2 करोगे तो आपके पास में A3 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? थर्ड टर्म की वैल्यू आ जाएगी। जैसे लास्ट टर्म आपको मान लो an ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? an। और आपके पास किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद Sn यानी an ज्ञात करना है और आपके पास Sn है और उसमें से आप उससे पहले वाले Sn को क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो ये भी एक क्या आ जाएगा? टर्म आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक बनेगा, ये सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे और फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हो कि सर ये तो था ही नहीं, ये कैसे आ गया। तो बेटा ध्यान से देखिए, हम पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि ये क्वेश्चन कब आया, कब नहीं आया, कैसे आया। हर क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि आपको कोई दे देता है, 3 टर्म दे देता है, जैसे A1 A2 और A3 इस प्रकार से दे देता है, तीनों क्या है? सीक्वेंस में। तीनों क्या है? सीक्वेंस में। तो आप बता सकते हो उनको कि हमेशा एवरी टाइम A2 बराबर होगा A1 प्लस A3 का हाफ, एवरी टाइम। दूसरा पद क्या होगा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या होगा? आधा होगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या होगा? आधा होगा। बट कब होगा? जब ये क्रमागत होंगे। क्या होंगे बेटा? ये सीक्वेंस में होंगे, क्रमागत होंगे। क्रमागत होंगे यानी एक के बाद, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाती रहेंगी कोई सीरीज। मतलब इनका डिफरेंस क्या है? सेम है। जैसे कोई सीरीज 2 4 6 8 10 ऐसे जा रही है। मान लो कोई सीरीज 5 8 11, उसके बाद में बिल्कुल 5 11 14 ऐसे जाएगा। तो आप इनका योग करके देख लीजिए। कोई से भी 2-3 टर्म ले लीजिए और उसमें ये लगा के देख लीजिए। कोई से भी 2-3 टर्म लेकर देख लीजिए, बीच वाली ट्रिम फर्स्ट और थर्ड ट्रिम का क्या होगी? आधा होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म 1 प्लस 3 मतलब 4, 4 का आधा कितना? 2। बिल्कुल सेकेंड टर्म है। यहाँ पे देखो 6 और 2 8, 8 का आधा कितना? 4। 5 और 11 उसका आधा कितना है? 8। बिल्कुल। तो ये आपसे पूछ सकता है, दे सकता है। वो क्या क्वेश्चन देगा? यदि एक समांतर श्रेणी के 3 पद A B C क्रमागत हैं तो कौन सा संबंध होगा? तो वहाँ पे आपको बताना है कि A2 बराबर A प्लस A1 प्लस A3। अब यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है A B और C। तो 2B बराबर A प्लस C, इस प्रकार से दे सकता है। बताइए। चलिए, इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसके। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ कि 2012 का क्वेश्चन क्या था। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है 2012 का। क्या आया था? यदि an बराबर 9 माइनस 5n एक समांतर श्रेणी का nवा पद है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सार्व अंतर d बराबर होता है सर A2 माइनस A1, मैं कि दूसरा और पहला पद पता होना चाहिए। तो यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखने पर, 1 रखने पर क्या होगा? A1 बराबर 9 माइनस 5 और यहाँ पे 1। तो A1 बराबर 9 माइनस 5 तो कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। इसी प्रकार n बराबर क्या रख दोगे? 2 रखोगे। 2 रखने पर क्या होगा? A2 बराबर 9 माइनस 5 और यहाँ पे 2 रखोगे। तो 9 माइनस 10 बराबर माइनस 1। हमको निकालना है d, तो d बराबर सूत्र है A2 माइनस A1। A2 की जगह -1, फिर माइनस और A1 की जगह रखेंगे 4, तो d इक्वल टू आ गया -5।
डी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 5। चलिए आपको और क्वेश्चन बताता हूँ जो 2012 में आया था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 से 100 तक के मध्य में 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब उस टाइम पे योगफल पूछा था, इस बार हो सकता है तुमसे पूछ ले कि कितनी संख्याएं ऐसी है जो 1 से 100 तक के बीच में, तो कैसे करोगे। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को मैं यहीं पे आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक में सबसे पहले 6 से विभाजित होने वाली सबसे पहले 6, यानी फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास में, फर्स्ट टर्म यानी ए बराबर क्या है 6 है। मैं कह रहा हूँ लास्ट टर्म क्या है, ए एन बराबर कितनी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ए एन बराबर आपके पास क्या है वो भी पता होनी चाहिए। तो वो कैसे पता करोगे, चलिए जल्दी से पता करते हैं कि सर ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 2 और 3 दोनों का, क्योंकि आपको पता है कि 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 का फैक्टर होता है 2 और 3, 6 का फैक्टर क्या होता है 2 और 3। तो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए। तो सर हमारे पास लास्ट से संख्या है 100 है, 99 है, 98 है, 97 है, 96 है, ऐसे चलती जाएगी आपके पास में। तो देखिए 100 में 2 का जाता है सर पर 3 का नहीं जाता, इसमें 3 का जाता है पर 2 का नहीं जाता, इसमें 2 का जाता है 3 का नहीं जाता, इसमें सर 9 तो 2 का जा रहा है ना 3 का जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सर इसमें 3 का और 2 का दोनों जा रहा है। तो आपके पास में लास्ट टर्म क्या आ गई है 96 आ गई है, लास्ट टर्म क्या आ गई है 96 आ गई है। इसका पता कैसे लगाते हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि 2 से किस में भाग जाता है और 3 से किस में भाग जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे कि सर हमें योग ज्ञात करना है। मैं कि योग ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। कौन कौन से फॉर्मूले हैं सर, मैंने कहा आपके पास एक फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी है। एक सर हमारे पास है, इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, एन बाई 2 a प्लस ए एन। बताइए सर हमारे पास ए भी है ए एन भी है, सर एन पता चल जाए, क्या पता चले जाए, एन पता चला जाए। मैं कि सर एक और चीज़ बता दूं, डी बराबर 6 होगा क्योंकि 6 से विभाजित हो रहा है तो सभी में डिफरेंस कितने का होगा 6 का। तो एन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगाइए फॉर्मूला, कैसे लगाओगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख देंगे, ए एन बराबर एन प्लस, तो लगाइए ए एन बराबर है 96 बराबर ए की जगह 6 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह लगा देंगे 6 इधर आएंगे तो 96 माइनस 6 इक्वल टू एन माइनस 1 और 6, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 90 और ये 6 आके डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस 1, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो एन बराबर 15 प्लस 1 मतलब 16 टर्म है। ऐसी कितनी टर्म है टोटल 16 टर्म है, यानी एन इक्वल टू कितना आ गया है 16 आ गया। सर एस एन निकालना है, एस एन निकालना है, एन बटा 2 ए प्लस ए एन लगाएंगे, एन बराबर 16 बाई 2, ए की जगह लगाएंगे 6 और ए एन की जगह लगाएंगे 96। 2 से इसको काटेंगे 8 बार और यहाँ हो गया 8 और इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर कर लिख देंगे और जो आ जाएगा अपना 102 और 102 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 और 816 हो गया, तो आंसर हो गया 816। तो आपका आंसर कितना आ गया 816 आ गया, यानी इनका सम आ गया। यदि वो टर्म्स पूछता कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है तो आप टर्म्स बता सकते थे 16। टर्म्स कितने बता सकते थे 16 बता सकते थे। चलिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में आए हुए हैं। अब 13 के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए थे वो भी मैं बता देता हूँ। इन क्वेश्चनों को ही मॉडिफाई करके एग्जामिनर बार बार आपको पूछता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें पूरे को, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ये 2013 में आया हुआ है, ऊपर वाले दोनों 2012 में आया था, ये 2013 में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। सुरेश ने 1985 ये सन है में 5,000 रुपये
5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्यारंभ किया। मतलब कि किसी फैक्ट्री में लगा होगा सुरेश, और उसने जिस फैक्ट्री में लगा था उसमें उसने 5,000 रुपये पहली मासिक किस्त क्या ली, उसने प्रारंभ की। अब मुझे एक बात बताओ, ए बराबर क्या हो गया भाई? स्टार्टिंग कितने से की उसने? 5,000 रुपये से की। वेरी गुड, पहली बात है। फिर आगे कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष 20 रुपये का वेतन वृद्धि होता है। मतलब प्रत्येक वर्ष कितने रुपए का वेतन वृद्धि होता है? 20 रुपये का। यानी वेतन वृद्धि हर साल क्या है? फिक्स है, और फिक्स है तो मतलब डी है, और डी बराबर 20 रुपये है। आगे क्या करें? किस वर्ष में मतलब वर्षों की संख्या, और वर्षों की संख्या को बताएगा एन, मतलब एन आपको फाइंड करना है। उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। मतलब लास्ट वेतन हो गया उसका एन बराबर कितना? 700 हो जाएगा। आपको यहाँ पे एन बताना था इस क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। अब देखना धीरे धीरे उसी क्वेश्चन को कैसे अपग्रेड किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे एन बताना है तो आपके पास फॉर्मूला है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो रख दीजिए ए बराबर कितना है? 7,000। ए एन बराबर ए बराबर 5,000 है, और एन अपन को निकालना ही है -1, और डी कितना है? 20 रुपये का है। 5,000 इधर जाएंगे तो माइनस क्यों होंगे? 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 और 2। 7,000 में से 5,000 गए तो बचे 2,000 बराबर एन माइनस 1, और जो ये 20 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 20 से इसको काटेंगे तो 20 से कम 20 और 2 0, 100 बच गए। तो n माइनस 1 बराबर 100 है, तो n बराबर कितना हो गया? 100 प्लस 1, मतलब n बराबर 101 वर्ष में। कितने वर्ष में होंगे? 101 वर्ष में जाके उनका वेतन होगा, जो कितना होगा? इतना होगा। अब वो इतने दिन काम करता है नहीं करता है, तो इस चीज़ का पता करना है। अब बताइए, अब मान लो इसी की जगह उसका वेतन कितने रुपए बढ़े? 200 रुपये बढ़े। कितने रुपये बढ़े? 200 रुपये बढ़े। तो आप डी बराबर कितने रखोगे? फिर 200 रुपये रखोगे। डी बराबर कितना रखोगे? 200 रुपये रखोगे। फिर यहाँ पे भी डी बराबर 200, यहाँ पे भी डी बराबर 200। फिर 200 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 बार जाएगा तो 10 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? फिर 11 वर्ष आ जाएगा। कितने वर्ष आ जाएगा? 11 वर्ष। ये वाला सही है, क्योंकि 200 रुपये बढ़ता होगा, और उस हिसाब से, क्योंकि 101 वर्ष तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे हो गया अपना 11 वर्ष। कितने वर्ष हो गए? 11 वर्ष। कैसे हुआ क्वेश्चन? आराम से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2013 में पूछा गया था। समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2013 में पूछा गया था। सारे के सारे क्वेश्चन ऑफिशियल आप जाके चेक कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस, और ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है तो डर रहे हैं, तो डरने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ए बराबर कितना है? 2 है। सर डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। बिल्कुल, डी बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5, मतलब डी बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। सर कौन सा पद निकालना है? n बराबर 11 है, और A11 बराबर फाइंड करना है। यहाँ पे कई बच्चे पूरा फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा, इस वाले फॉर्मूले को पूरा यूज नहीं करते हैं। जब भी आप इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, यहाँ पे हम बताते हैं आपको कैसे करते जाते हैं। तो इसके लिए आप लगाएंगे, आपको 11वां पद ज्ञात करना, तो A11 बराबर A प्लस 10D, ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले, क्योंकि ये आपको सिखा रखा है हमने। तो आप इस फॉर्मूले को, और जिनको पता नहीं है वो पीछे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11वां पद करेंगे तो A11 बराबर A की जगह लिखेंगे 2 प्लस 10, और D की जगह कितना है? 5। तो सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा A11 बराबर 2 प्लस 50, और 50 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 52। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। ये दोनों ही क्वेश्चन कहाँ पे आए हुए हैं? बोर्ड में आए हुए हैं। पहले 2 ही क्वेश्चन बोर्ड में आते थे, धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ेगी तो वैसे के वैसे आपको बढ़ाते चलेंगे। अब चलते हैं 2014 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, और उन क्वेश्चनों को अब करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है,
समांतर श्रेणी 4, 1, -2, -5 के अगले दो पद लिखिए। मतलब नेक्स्ट टू टर्म्स को इसमें क्या करना है, आपको लिखना है एपी के। तो सर कैसे लिखेंगे? आपको यदि डी पता चला जाए तो आप कितने ही टर्म लिख सकते हैं। तो डी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है A2 - A1, A2 - A1। तो यहाँ पे मुझे बताओ A2 की जगह कितना है, 1 - 4। तो D बराबर आ गया आपके पास -3। D बराबर क्या आ गया, -3 आ गया। जब D बराबर -3 आ गया तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से अगला दो टर्म। तो 1, 2, 3, 4, 4 टर्म तो है ही, मतलब आपको पांचवा टर्म बताना है और छठा टर्म बताना है। सर पांचवें टर्म के लिए A+4D लिखेंगे, बिल्कुल सही है। बाकी छठे टर्म के लिए A+5D लिखेंगे। रखिए मान, ए की जगह सर 4 है, मैं कि 4 ही रखेंगे, +4 और डी की जगह -3 रखेंगे। तो 4 माइनस प्लस माइनस 12, तो 12 में से 4 गए तो माइनस के 8। ये आ गया आपके पांचवा टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म आ गया। इसी के आगे इसमें भी रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ए की जगह 4 + 5, इसकी जगह -3, तो आएगा 4 प्लस और माइनस माइनस 15, 15 गए तो बताइए कितने आएंगे। तो -11 नेक्स्ट टर्म आ गई। नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, -11 आ गई। तो नेक्स्ट टू टर्म्स जो आई है आपके, वो दोनों टर्म्स आई है -8 और -11। ये आपका आंसर था और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। तो नेक्स्ट टू टर्म्स पूछ ली, कभी क्या पूछता है कभी क्या पूछता है। तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते जाएं, केवल आपका यही काम है। अगला क्वेश्चन है 2014 का ही है। क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूँ। यदि किस समांतर श्रेणी का प्रथम 12 पदों का योग क्या है, 4, 8, 6 है तथा सार्वंतर 6 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक बार लिख भी देता हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 12 पदों का योग, यानी फर्स्ट 12 टर्म्स का सम कितना दे रखा है आपको, 4, 6, 8 दे रखा है, और इसके अलावा आपको दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस 6 है, तो आपको 10th टर्म ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसको यानी गणितीय विधि में लिखना है। तो लिखेंगे प्रथम 12 टर्मों का योग यानी सम है, तो S12 = 4, 6, 8 है, ठीक है। सार्वंतर यानी D = कितना है, 6 है। 8, 10 फाइंड करना है, 8, 10 क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास 3 टर्म होनी चाहिए, तो आपके पास SN वाले फॉर्मूले लगाएंगे। पहले तो क्या लगाएंगे, SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो S12 बराबर क्या लिखेंगे, SN बराबर n/2 2a + n-1 और D, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखेंगे S12 बराबर 12/2, एक पता नहीं है तो 2a, ऐसे कैसे, n कितना है 12 है तो 12 - 1, और D की जगह 6 है तो 6 लिखेंगे। 12 को इससे काटेंगे 6 बार, तो S12 बराबर 6 2a, और S12 का वैल्यू कितना दे रखा है अपन को, तो इसकी वैल्यू यहाँ ही रख देंगे अपन 4, 6, 8, 4, 6, 8 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 × 6, 6 से डिवाइड कर देंगे इसको पहले ही। तो 4, 6, 8 / 6 = 2a + 16, 6 से काटेंगे, 6 7 42, और कितने बच गए, 4, 6 7 वाला 6, देखिए एक बार 6 से कट रहा है क्या, कितना कटेगा, 6 6 36, 6 7 42, और 4 बच गए 48, 6 7 8 48, बिल्कुल 78 टाइम कट गया। तो आपके पास आ गया 78 = 2a + 66। 66 इधर आएंगे तो किसके होंगे, माइनस के होंगे, तो 2a = 78 - 66, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया वीडियो में, एक बार सॉरी। देखिए 2a = कितना हो जाएगा, 2 और 12, तो a = क्या आ जाएगा, 12 / 2 मतलब 6 आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है। d की वैल्यू आपके पास है, आपको क्या बताना है, A10 बताना है। क्या बताना है, A10 बताना है। तो A10 बताने के लिए आपके पास फॉर्मूला है A10 = a + 9d।
ए की जगह 6 रखेंगे यहाँ से, प्लस 9 और डी की जगह 6 रखेंगे, डी की जगह 6 रखेंगे, 6 प्लस 9 6 54, 54 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 60 आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन देते हैं बोर्ड में कोई ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं देते, बस आपके वहाँ पे माइंड को रीड किया जाता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, फंस जाओगे। अब चलते हैं अपन 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी तरफ चलते हैं। तो 2015 के क्वेश्चनों पे चलते हुए आपको लेके चलते हैं। चलिए तैयार रहिए क्वेश्चन के लिए। देखिए 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्या क्वेश्चन आए थे? समांतर श्रेणी 7 5 3 -1 -1 -3 का सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र है D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 -7 इक्वल टू -2, नहीं डी बराबर कितना आ गया -2। अब इसको आप बार बार चेक कीजिए मत कीजिए, चेक करने के लिए तो कहीं नहीं रहता, केवल डी निकालने के लिए कह रहा था। इतना करके आप छोड़ सकते हैं। ज़्यादा आप चेक करना चाहें तो आराम से चेक कर सकते हैं। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर -1 दो बार कैसे आ गया। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म मानोगे तो D बराबर A5 माइनस A4 होगा, और इसके लिए लिखोगे तो -1 और फिर माइनस माइनस +1 और ये हो जाएगा 0, जो कि ये टर्म है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आ गया था, ये रिपीट होकर क्वेश्चन आ गया था और इसको फिर गलत माना था बोर्ड ने, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या माना था, गलत माना। तो आप इतना नहीं करना है। आपको यदि कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप इतना ही करके उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पूछ तो आपको यहीं से आंसर रहा है, तो आपको इसी से करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 17 15 13 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं। पद लिए जाएं मतलब पद का मतलब n ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है? n, जिनका सम, योग का मतलब सम 81 है, Sn बराबर 81 है, a बराबर 17 है। a बराबर कितना है? 17 है। और d निकालोगे तो सर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं तो -2 है, -2। आपके पास में a है, d है और Sn है। मैंने कहा था कम से कम 3 टर्म हो तो आपका काम चल जाता है। तो 3 टर्म आपके पास है तो आप करिए, इससे फॉर्मूला लगाइए। क्या निकालना है आपको? n निकालना है। तो n निकालना है तो आप निकालिए। तो कैसे निकालोगे सर? Sn बराबर, सबसे पहले Sn बराबर n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 और d। एक तो इस फॉर्मूले में लगा के कर सकते हो, और एक आप क्या कर सकते हो, पहले मुझे एक चीज़ ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले रखेंगे Sn की जगह रखेंगे कितना, 81 रखेंगे। n पता नहीं है, डिवाइड में 2 है, 2 a की जगह 17 प्लस n पता नहीं है और d की जगह कितना आया है, -2। ये 2 इधर जाके क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 862 इक्वल टू n 17 दूनी 34 प्लस -2 से n को करेंगे तो माइनस के 2n माइनस और माइनस +2। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे देखेंगे तो 162 इक्वल टू n 34 और 2 हो गए कितने, 36 माइनस 2n। अब इस ब्रैकेट से इस n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 इक्वल टू 36n माइनस 2n स्क्वायर, -2n² इधर आएगा तो किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। 2n², ये 36 इधर आएगा तो किसका होगा, -36n, माइनस इधर पहले से 162 है तो प्लस 162 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेट इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? ये क्वाड्रेट इक्वेशन बन गई। सर इसको क्या करें? मैंने आपको उस दिन भी बताया था, यदि पूरी की पूरी इक्वेशन में किसी चीज़ से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड। तो मैं लिख सकता हूँ संपूर्ण समीकरण में 2 से भाग देने पर, तो दीजिए n² माइनस 18n
प्लस 81 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करने हैं आपको, फ्रैक्शन करने हैं। अब फ्रैक्शन करना आना चाहिए आपको, कितना होगा तो बताइए। 9 9 जा 81, बिल्कुल सर। तो एन स्क्वायर माइनस 9n माइनस 9n प्लस 81, ठीक है। कॉमन क्या आएगा वो भी देखते हैं। तो कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए n कॉमन आ रहा है, तो n इक्वल टू n माइनस 9। सर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 9 कॉमन आ रहे हैं, और ये हो गया n माइनस 9, n माइनस 9, n माइनस 9 दोनों में कॉमन है, n माइनस 9। तो क्या बचेगा, n माइनस 9, और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो n माइनस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो n बराबर 9, n बराबर 9। तो आपके पास कितने टर्म आए हैं तो बता देंगे कि इसमें कितने पद लिए जाएंगे, तो 9 पद लिए जाएंगे। कितने पद लिए जाएंगे, 9 पद लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये 2015 के क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए, आज तक आपने इस वीडियो में आपने किया है 2015 तक के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 16 से लेकर 2023 तक के 24 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट ज़रूर कीजिए।